Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, page number 130, if you are following the book. So, we have communication media. Communication media से मुराद ये है कि किस कनेक्शंस के थ्रू या किस टाइप ऑफ कनेक्शंस के थ्रू डेटा जो है वो ट्रेवल करता है बिटवीन टू डिवाइसेस और मैनी डिवाइसेस. सो बेसिकली हमारे पास टू मेजर ग्रुप्स हैं जिनकी बेस पे हम जो कम्युनिकेशन जो है उसको गवर्न करते हैं या उसको सेंड या रिसीव करते हैं डेटा को. सो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया है एंड सेकंड वन इज़ अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया. ठीक है. सो गाइडेड एंड अनगाइडेड. अब गाइडेड और अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया क्या चीज़ है. सो गाइडेड कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन मीडिया है जिसके अंदर हमारे पास कोई फिज़िकल वायर्स या लिंक्स जो हैं वो मौजूद हों और उसके थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल जो है हमारे पास वायर्स हैं. ठीक है. वायर्स जिसके अंदर डेटा ट्रेवल करता है, जो टेलीफोन वायर्स हो गए या केबल का तार हो जाता है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स. सो जब हम फिज़िकली केबल यूज़ करते हैं, सो दैट मीन ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया इज़ known as the guided communication media. So opposite to that is unguided media. उसके अंदर हमारे पास तमाम वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो कवर हो जाता है. इट कैन बी एज सिंपल एज रिमोट और टीवी की कम्युनिकेशन जो है, रिमोट जो है उसके साथ कोई तार नहीं होता और उसके थ्रू हम चैनल्स चेंज करते हैं जो कि इंफ्रारेड यूज़ करता है. while we can also कंसिडर सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिसके अंदर हमारे पास कोई तार वगैरह नहीं होता. सो फर्स्ट वन इन द गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की केबल्स हैं. नाउ दिस स्पेसिफिक केबल, इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं. इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिसमें हमारे पास एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाता है जो कि हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है. इसको ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे पास टू वायर्स, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया गया हुआ है. ठीक है. ये एक स्मूथ फॉर्म में नहीं है बट दे आर ट्विस्टेड विद ईच अदर और हर एक पेयर को इस तरह ट्विस्ट किया गया है. इसकी मुख्तलिफ़ कलर्स हैं जो कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, सो दे कैन हेल्प अस टू वेयर टू कनेक्ट विच केबल. सो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसमें इनको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ताकि आउटर जो इंटरफेरेंस है वो इन पे कम से कम असर करे. आउटर हमारे पास कोई अदर केबल्स हो, हाई वोल्टेजेस हो जिसकी इंटरफेरेंस आदि है. ठीक है. तो उसके लिए हम इसको ट्विस्ट करके यूज़ करते हैं सो दैट इंटरफेरेंस को हम मिनिमम कर सकें. सो दिस स्पेसिफिक केबल जो कि इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं. अनशील्डेड मीन्स कि अदर देन दिस ट्विस्टिंग मेथड हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि हम इसको एक्सटर्नल किसी इंटरफेरेंस से शील्ड कर सकें. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और UTP. ये काफ़ी एक इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ मीडिया है, फ्लेक्सिबल है, काफ़ी लाइट है और इसको
इजीली हम इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं बिटवीन मैनी कंप्यूटर्स। क्वालिटी वाइज ये आप हमारे पास सिंपल टेलीफोन से लेके बहुत ही हाई ग्रेड हाई स्पीड तक अवेलेबल है, और इसके अंदर 4 डिफरेंट पेयर्स ऑफ वायर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। इसकी जो बैंडविड्थ है वो 100 kbps से लेके 100 mbps तक मौजूद है, और इसको लगाने के लिए या यूज़ करने के लिए जो कनेक्टर यूज़ होता है, मींस इन तारों को हम किसी कनेक्टर के अंदर लगा देते हैं, एंड दैट कनेक्टर फिर हम किसी हब के अंदर स्विच या टेलीफोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द RJ45 कनेक्टर। इसके अंदर हम जो तार होती है इसको एक साइड पे प्लग कर देते हैं, और जो इनकी ये वायरिंग है, ठीक है, इनको यहाँ पे प्लेस करके इसको एक टूल के साथ क्लिप कर देते हैं। सो इनकी कनेक्शन यहाँ पे हमारे पास फिर अवेलेबल हो जाती है, जिसको आप टेलीफोन के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर, इसको कंपैटिबल डिवाइस के अंदर हम इसको प्लग कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी जो अनदर वेरिएशन है उसको हम शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इसमें और अनशील्डेड के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जैकेट है और इसके अंदर केबल्स मौजूद हैं। वाइल शील्डेड के अंदर हमारे पास जैकेट के अंदर एक एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर ये ट्विस्टेड पेयर्स मौजूद हैं, ताकि एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है उसको मज़ीद हम कम कर सकते हैं। और इसकी जो डेटा रेट्स है वो 16 to 155 Mbps है। ये जो है हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी जो इंटरफेरेंस जब कम हो जाती है तो इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की लेंथ है वो भी हमारे पास UTP केबल से ज़्यादा हो जाती है। सो इंटरफेरेंस को मज़ीद कम करने के लिए जो केबल यूज़ की जाती है उसको हम फिर कोएक्सियल केबल कहते हैं। नॉर्मली इस केबल को केबल टीवी के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है, जो कि हम अपने टीवी के एंटीना वाली जगह पे या केबल की जो इनपुट होती है उसमें प्लेस कर देते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह के, सबसे पहले वी हैव द आउटर जैकेट, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। उसके अंदर हमारे पास ब्रेडेड शील्ड, कॉपर की एक शील्ड हमारे पास मौजूद होती है, जो कि एक ख़ास तरीके से जिसको हम ब्रेडेड कहते हैं, एक ख़ास तरीके से बनाई गई होती है, रैपिंग इसकी की जाती है। उस ब्रेडेड शील्ड के अंदर हमारे पास एक फॉयल की शील्ड होती है, ठीक है। फॉयल के अंदर फिर फर्दर हमारे पास एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक काइंड का एक मटेरियल मौजूद होता है, और उसके अंदर फिर एक केबल होती है जो कि हमारे पास मेन डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। सो विद हैविंग ऑल दीज शील्ड्स, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इंटरफेरेंस बहुत ही कम हो जाती है, और जब बहुत ही कम इंटरफेरेंस हो जाती है तो इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो इसको हम कोर कंडक्टर भी कहते हैं या सेंटर कंडक्टर भी इसको कहा जाता है। और इसके अंदर डिस्टॉर्शन बहुत कम होती है, सो दे आर वेरी लेस प्रोन टू द इंटरफेरेंस, और एरर रेट इसके अंदर बहुत ही कम हो जाता है। इसको इंस्टॉलेशन इसकी अभी डिफ़िकल्ट होती है, और जो लेंथ वाइज हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको काफ़ी लेंथ में विदाउट यूजिंग एनी अदर मैकेनिज़्म कि जो इसकी सिग्नल को एम्पलीफाई करे, या यू कैन सिंपली से कि विदाउट यूजिंग एनी एम्पलीफायर हम इसको ग्रेटर लेंथ तक इसको यूज़ कर सकते हैं। सो
इन तीनों में अनशील्डेड में, शील्डेड में एंड कोएक्सियल केबल जो है, इसको हम अगर देखें तो ये हमारे पास फिज़िकली वायर्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं. सो दीज आर द in the group of guided communication media. So अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास फिर लेज़र ऑप्टिकल फाइबर केबल मौजूद होती है. ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सबसे आउटर हमारे पास एक आउटर जैकेट होता है, देन वी हैव स्ट्रेंथ मेंबर, उसके बाद एक कोटिंग लेयर अगेन, और उसके बाद हमारे पास एक क्लैडिंग होता है जो कि रिफ्लेक्शन या लाइट को बाहर नहीं जाने देता, और सबसे अंदर हमारे पास एक कोर होता है जिसके अंदर लाइट जो है वो ट्रेवल करता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रैंड और फाइबर ऑफ ग्लास. इसके अंदर कोई कॉपर वगैरह मटेरियल नहीं होता, बट इसके अंदर एक ग्लास का एक बहुत ही बारीक, जिस बाल बराबर हम कह सकते हैं, एक ग्लास काइंड ऑफ मटेरियल होता है, और इसको फिर सराउंड किया जाता है कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग. ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है. फर्दर फिर इसको प्रोटेक्टेड लेयर्स के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है. इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट रादर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. इसके अंदर जो सिग्नल होता है वो इन अ फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल करता है, और वो कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता. ठीक है, जिस तरह हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इन कंप्यूटर्स जो लाइट की अवेलेबिलिटी है, अगर उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करें और अनअवेलेबिलिटी ऑफ लाइट को 0 से रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम बाइनरी डेटा के थ्रू इसमें डेटा को सेंड कर सकते हैं. फाइबर ऑप्टिक जो है ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है. टेलीफोन्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव अ मच हायर स्पीड्स ऑफ इंटरनेट. गीगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से इसके अंदर डेटा ट्रेवल कर सकता है. सो ये 4 डिफरेंट किस्में जो हैं, इसमें अगर हम देखें तो इन दीज ऑल वी हैव फिज़िकल अवेलेबिलिटी ऑफ वायर्स. ठीक है, सो ऑपोजिट टू दैट हमारे पास जो आ जाते हैं उनको हम अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं. अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया मीन्स कि उसमें हमारे पास फिज़िकल वायर्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेडियो वेव्स. सो रेडियो वेव्स जो है वो सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द एयर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सच एज बिटवीन सिटीज़, रीजन्स एंड कंट्रीज़, और शॉर्ट डिस्टेंस में भी इसको ट्रेवल किया जा सकता है विद इन एन ऑफिस या घर के अंदर. रेडियो वेव्स आर नॉर्मली मल्टी डायरेक्शनल. रेडियो वेव्स जो होती हैं तो उनकी डायरेक्शन, उसको हम कह सकते हैं कि वो हर तरफ वो ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, सो अगर एज एन एग्जांपल हम ले लें, अगर आप रेडियो को देख लें तो रेडियो अगर आप कहीं पे भी रख दें वो सिग्नल कैच करता है, और वो आपको अकॉर्डिंगली जो चैनल आप सुन रहे हैं वो आप सुन सकते हैं. गाड़ी में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं सो उसकी सिग्नल जो है वो ड्रॉप नहीं होता एज़ फार एज द सिग्नल इज़ अवेलेबल. ठीक है, सो इसको हम मल्टीकास्टिंग भी कहते हैं कि एक ही सेंडर है और हमारे पास मुख्तलिफ रिसीवर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. इसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1 गीगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है, और जो AM और FM रेडियो स्टेशंस हैं या कॉर्डलेस फ़ोन्स हैं या टेलीविज़न जो कि आप नॉर्मल एंटीना से रिसीव करते हैं, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टीकास्टिंग. सो इसमें और नेक्स्ट जो हमारे पास है विच आर नॉन एज द माइक्रोवेव्स, उसके अंदर यह डिफरेंस है कि माइक्रोवेव जो है वो एक सीधी डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हैं,
जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक टावर यहाँ लगा हुआ है एंड दूसरा टावर काफ़ी फासले पे लगा हुआ है, लेकिन बोथ आर फेसिंग ईच अदर। सो ये इसमें हमारे पास जो ट्रेवल है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, ठीक है, और रिक्वायर्स द सेंडर टू बी इन लाइन ऑफ द रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर जो है वो लाइन ऑफ साइट के अंदर मौजूद होते हैं। लाइन ऑफ साइट मींस कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई भी ब्लॉक अगर आ जाए, कोई बिल्डिंग आ जाए, कोई माउंटेन आ जाए, तो ये दोनों आपस में फिर कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अनलाइक द रेडियो वेव्स। सो दैट्स वाई अक्सर आपने देखा होगा कि ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह के टावर्स लगे होते हैं और एंड दे आर यूज के जो दरमियान में कोई अदर बिल्डिंग या कोई पहाड़ वगैरह ना आए, ठीक है। सो अगर दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो इनकी कम्युनिकेशन आपस में स्टॉप हो जाती है। जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो नॉर्मली माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं सो दैट दे आर इन द लाइन ऑफ साइट, और फिर टावर फर्दर इसको फिर आगे प्रोपागेट करता है यूजिंग मे बी रेडियो या कोई भी और सेटअप वो यूज़ कर सकते हैं। अब माइक्रोवेव्स जो हैं ये इनको हम फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है उसमें हम सैटेलाइट माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अगर उसको हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा सेंडर होता है, ठीक है, जिसको हम अपलिंक भी कह सकते हैं, वो इन लाइन ऑफ साइट होता है टू अ सैटेलाइट, ठीक है। वो डायरेक्ट सैटेलाइट को डेटा सेंड करता है, और जो रिसीवर होता है जिसको हम डाउनलिंक भी कहते हैं वो सैटेलाइट से डेटा रिसीव कर सकता है, एंड बिटवीन दैम देयर इज़ अ 22,300 माइल्स ऑफ डिफरेंस। जो लाइव टेलीकास्ट होती है किसी मैचेस वगैरह की, तो उसको हम यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी उसको हम लाइव इसलिए देख सकते हैं कि जहाँ पे अपलिंक होता है वो डायरेक्ट डेटा को सेंड करता है टूवर्ड्स द सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट जो है वो और डिश जो है आपस में एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और वो सैटेलाइट फिर फर्दर उसको डाउनलिंक की तरफ एम्पलीफाई कर देता है और उसको डाउनलिंक की तरफ सेंड कर देता है। सो डिश एंटीनाज वगैरह ये सारी इसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। लास्ट वन हमारे पास है इंफ्रारेड सिग्नल्स। इंफ्रारेड सिग्नल्स जो हैं वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं, और नॉर्मली टीवी और रिमोट के अंदर जो हमारे पास कम्युनिकेशन होती है वो यूजिंग इंफ्रारेड होती है। बाज़ मोबाइल्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है, पहले ज़्यादा यूज़ होता था, नाउ ब्लूटूथ जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, और माउस वायरलेस कीबोर्ड या प्रिंटर्स वगैरह के साथ जो कि इंफ्रारेड अवेलेबिलिटी उसमें होती है, सो दे कैन आल्सो यूज़ द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। सो ये हमारे पास गाइडेड एंड अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं। गाइडेड और अनगाइडेड में मेन डिफरेंस ये है कि गाइडेड के अंदर हमारे पास फिज़िकल कनेक्टिविटी होती है, वाइल अनगाइडेड के अंदर हमारे पास वायरलेस कनेक्टिविटी मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।